हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब केम छो। वेलकम टू द वायरल ग्रामर शो। यस, आज से एक नई सीरीज की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है द वायरल ग्रामर शो। इनमें आपको 3 कॉन्सेप्ट्स कराए जाएंगे विद इन स्पैन ऑफ 5 to 10 मिनट्स। इनमें आपको उन कॉन्सेप्ट्स का जो आपके ग्रामेटिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। So let's move on without any further delay. ये मैंने thumbnail पे भी लिखवाया था आपके। And now the thing is, he is more stronger than John. We don't say these terms. Then what we say? हम लोग क्या बोलते हैं? He is stronger than John. ऐसा कैसे possible होता है? देखते हैं। See, according to the grammar, double comparative और double superlatives का repetition होना allowed नहीं है। क्या? डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स का रिपीटिशन होना अलाउड नहीं है। सर ये डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव क्या होता है? शी वॉज द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल इन द क्लास। सी, प्रिटीएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ये सारे एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हैं। तो ये जब प्रिटीएस्ट मैंने ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर लिया है, फिर इसके साथ मैं द मोस्ट का एप्लीकेशन नहीं करूंगा। फिर later we will write she was the prettiest girl in the class. Got that? Harry is more taller than Fred. अरे भाई साहब, एक बार जब मैं टॉलर बोल ही रहा हूं कि हैरी फ्रेड से लंबा है, फिर मोर टॉलर बोलने का क्या कॉन्सेप्ट है? कोई तुक नहीं बनता मोर टॉलर बोलने का। फिर कैसे बोलेंगे? हैरी इज टॉलर देन फ्रेड। गॉट द पॉइंट और नॉट? आगे बढ़ते हैं। नाउ लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे ग्रामर में वर्ड्स हैं, एक्चुअली ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म में होते हैं और उनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट और मोर का एप्लीकेशन भी अलाउड नहीं होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोर स्ट्रॉन्गर नहीं होता, सिर्फ स्ट्रॉन्गर होता है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, यूनिवर्सल, कंप्लीट, एक्सट्रीम, एंटायर, चीफ, स्क्वायर, राउंड, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट यूनिक, आप लोग को बोलने की आदत है ना, ये सबसे गंदा सुपरफ्लुअस है जो आप लोग अप्लाई करते हो। श्योर दिस वाज द मोस्ट यूनिक क्लास। अरे एक बार यूनिक बोल दिया मतलब उसका मतलब अपने आप में ही दुनिया में इकलौता यूनिक है। फिर मोस्ट लगाने की, फिर अलग से सुपरलेटिव डिग्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो इररिलेवेंट हो जाएगा। यूनिक अपने आप में सबसे यूनिक है, परफेक्ट अपने आप में परफेक्ट है, आइडियल अपने आप में आइडियल है, और कंप्लीट, सर दिस इज द मोस्ट कंप्लीट। अरे मोस्ट कंप्लीट के साथ नहीं आएगा। एक बार कंप्लीट बोल दिया ना कंप्लीट मतलब कंप्लीट। मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट नहीं होता। सिमिलरली मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट नाम की चीजें नहीं होती। नाउ गॉट द पॉइंट? अब सर जो बता रहे थे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपैरिजन कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल राम को श्याम से कंपेयर कर रहे थे, भाई तू मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, तेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, तेरे से ज्यादा यंग है, स्मॉल है, बिग है। ये पर्सन से पर्सन कंपैरिजन कर रहे थे, तो जाकर के ऐसे एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव डिग्री अप्लाई होता था। बट अगर हम एक पर्सन के क्वालिटीज का ही कंपैरिजन अगर करें तो जाकर के क्या होगा उसको सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज मोर टॉल देन हैंडसम। गॉट द पॉइंट और नॉट? एक पर्सन था, उसके 2 क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स के बारे में बात किया मैंने, या तो वो टॉल है या हैंडसम है। सबसे ज्यादा क्या है भाई? सबसे ज्यादा टॉल है, तो ही वॉज टॉलर देन हैंडसम एप्लीकेबल नहीं होता। मैं अगर बोल रहा हूं कि भाई तू ज्यादा मोटा है ज्यादा इंटेलिजेंट होने से, तो यू आर फैटर देन इंटेलिजेंट, बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट। टॉलर देन फैटर या फिर फैटर देन इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। आप कैसे अप्लाई करोगे? 2 एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन करना है तो किसका कंपैरिजन? 2 एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन। फैट भी एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, तो मोर फैट, यहां पर मोर फैटर नहीं, मोर फैटर तो बता ही दिया नहीं होता है। जैसे मोर स्ट्रॉन्गर, मोर स्मार्टर, ये सब कुछ नहीं होता है। उसी तरह मोर फैटर भी नहीं होगा। क्या बोलेंगे? यू आर मोर फैट देन इंटेलिजेंट, यू आर मोर टॉल देन हैंडसम, प्रियंका इज मोर फैट देन ब्यूटीफुल, प्रियंका इज फैटर देन ब्यूटीफुल नहीं होगा। दिस पेन इज मोर रेड देन व्हाइट, दिस पेन इज रेडर देन व्हाइट पॉसिबल नहीं है। Now, your cow is more humble than wild. Your cow is humbler than wild. Possible नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
तो ये wrongful यूज ऑफ प्रीपोजिशंस क्या होते हैं सर? दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर। 1,00,000 बार आप लोगों ने ऐसे सवाल को अटेम्प्ट किया है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। जल्दी से इसको फटाक से इस क्वेश्चन को पढ़े और आंसर प्रोवाइड करें। दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर। बिल्कुल ये रॉन्ग सेंटेंस है बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये इन्वेस्टिगेटिंग ना एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का एप्लीकेशन होता ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ये मैंने आपको मैराथन वाली क्लास में बताया कि नहीं बताया है? इस चीज का एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल वर्जन में मैराथन क्लास में भी अवेलेबल है, आप चाहो तो वहां जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो। दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर पॉसिबल होगा बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एप्लीकेबल होता है। क्या होता है भाई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ दीज आर द लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। अच्छा सर, ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या, थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो भाई थोड़ा ट्रांजिटिव वर्ब को एक्सप्लेन कर देते हैं। आई बाय a bag, I buy a bag और I sleep on sofa। I buy a bag, buy आपको वर्ब दिख रहा है सेंटेंस में कि नहीं दिख रहा? स्लीप आपको वर्ब दिख रहा है कि सेंटेंस में नहीं दिख रहा? इस बाय के बाद क्या आया? बैग आया ना डायरेक्ट। आपने क्या खरीदा भाई? यू बाय व्हाट? यू बाय अ बैग, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ गया? बैग आ गया। आप कभी बोलते हो क्या आई बाय ऑन अ बैग, आई बाय एट अ बैग? कभी भी प्रीपोजिशन एट ऑन वगैरह कुछ लगेगा क्या? कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, कभी भी कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम करेंगे ही नहीं। दैट्स व्हाई ये कैसा वर्ब है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है भाई? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज बताओ इसके साथ क्या आ रहा है? एक प्रीपोजिशन आ रहा है। क्या आ रहा है प्रीपोजिशन? ऑन। आई स्लीप ऑन सोफा, ऐसे ही बोलते हैं ना। इसको ऑन को हटा दो, ऑन को हटा दो और बोलो आई स्लीप सोफा। कभी होता है क्या? अरे सोफा को खाने वाली चीज थोड़ी ना है। आई स्लीप सोफा होगा क्या? क्या बोलते हैं? आई स्लीप ऑन सोफा, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जिन भी वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन अप्लाइड होता है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं और जिन भी वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन अप्लाइड नहीं होता है उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। और उनके एग्जांपल्स यहां पर है कुछ मेंशन, आप स्क्रीनशॉट लो फटाक से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट। उनके बाद आप जैसे डील विद प्रीपोजिशन होता है, डील विद ये फिक्स प्रीपोजिशन के साथ आता है, ये फ्रेजल वर्ब है। इसी तरह टैकल विद नहीं होता, सिर्फ टैकल होता है। डील विद का मतलब क्या होता है? टैकल करना। समझ में आया? मतलब टैकल क्या हो गया? एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसके साथ प्रीपोजिशन अप्लाई नहीं है। और डील क्या हो गया? एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कैसा वर्ब हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सिमिलरली वेट फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब, उसका ट्रांजिटिव वर्ब अवेट, अवेट फॉर कभी नहीं होता। लुक इनटू होता है। आप लोग को जो आदत है ना बोलने की इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, आप इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर कभी नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो गया था। सर क्या सेट हो गया था? लुक इनटू द मैटर, आई एम लुकिंग इनटू द मैटर। हाँ तो लुक इनटू होता है बिकॉज लुक एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। लुक कैसा वर्ब है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इन्वेस्टिगेट एक ट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए इसके साथ इनटू प्रीपोजिशन नहीं आता है। कंसिस्ट ऑफ होता है और कंप्राइज ऑफ नहीं होता है। आप लोग जिंदगी भर ये रखते हो ना, रखते हो कि नहीं? सेंटेंसेस कुछ बच्चे अगर होंगे जो पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, ये रखते रहते हैं बच्चे। सर कंसिस्ट ऑफ होता है, सर कंप्राइज ऑफ नहीं होता। कंसिस्ट ऑफ होता है सर, कंप्राइज ऑफ नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता? रीजन क्या था? रीजन, लॉजिकल रीजन ये था क्योंकि कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन नहीं आ सकता, क्योंकि कंप्राइज एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और कंसिस्ट कैसा वर्ब है? कंसिस्ट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। गॉट इट और नॉट? कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू ऑन कभी नहीं बोलते। कन्फ्लिक्ट विद बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट विद कभी नहीं बोलते। लुक फॉर का मतलब सीख करना या सर्च करना। क्या होता है भाई? सर्च करना होता है। सर्च फॉर कभी भी हम इस्तेमाल नहीं करते। कम टू का मतलब रीच टू द कंक्लूजन, बोलते हैं ना आई केम टू द कंक्लूजन, तो केम के साथ टू प्रीपोजिशन आएगा क्योंकि केम एक या कम एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और रीच एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप करोगे, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप करोगे विद प्रैक्टिस। स्क्रीनशॉट ले लो ना। सुपरफ्लुअस क्या होते हैं भाई? ये तीसरा कॉन्सेप्ट पे आ गए। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एडजेक्टिव का पढ़ा ना, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का पढ़ाना, टेंसेस का पढ़ा। अब हम लोग आते हैं सुपरफ्लुअस। क्या बोलते हैं भाई? वी नेवर से शी हैज रिटर्न बैक टू होम। रिटर्न के साथ बैक कभी इस्तेमाल नहीं होता, ये सुपरफ्लुअस हो जाते हैं, मतलब रिडंडेंट हो गया। ये बोलना सेंटेंस में जरूरी नहीं था। एक बार रिटर्न बोल दिया ना, रिटर्न का मतलब ही वापसी होता है। बैक लगाने की क्या जरूरत है भाई? बैक लगाने की जरूरत कुछ भी नहीं है। शी हैज रिटर्न टू होम,
फाइनल कंक्लूजन, ऐसे सारे शब्द आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हो। सर फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ आज की क्लास का? आज की क्लास का फाइनल कंक्लूजन नहीं, आज की क्लास का कंक्लूजन ये हुआ कि आप लोग बेहतरीन तरीके से इन 3 कॉन्सेप्ट को सीखे और जिंदगी भर तक इसको याद रखेंगे। आज की क्लास का यही कंक्लूजन था। कजन, सिस्टर या ब्रदर, अरे भाई कजन बोलते हैं ना तो सिस्टर नहीं लगाते या ब्रदर लगाते, ये नाउन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरफ्लुअस है। टॉपिक वाइज जब पढ़ाऊंगा फॉलो करो सीपीओ बैच को, आओ क्लासेस में, देखोगे तो पता चलेगा कि कैसे लॉजिकली हर चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। कजन के साथ सिस्टर या ब्रदर नहीं लगता, कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं लगता। कजन मतलब उसके अंदर आ गया सिस्टर ब्रदर। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमनली एक्सप्रेस्ड, अप्रोच नियर, अरे अप्रोच लगा दिया तो नियर लगाने की क्या जरूरत है? रिपीट अगेन, रिपीट बोल दिया तो अगेन बोलने की क्या जरूरत है? सफिशिएंट इनफ, अरे सफिशिएंट बोल दिया तो इनफ बोलने की क्या जरूरत है? 9 AM इन द मॉर्निंग, अरे 9 AM बोल दिया, AM का मतलब तो सुबह ही होता है ना, मॉर्निंग। 9 PM बोल दिया, PM का मतलब तो इवनिंग ही होता है ना, तो 9 PM इन द इवनिंग वी विल मीट यू 9 PM इन द इवनिंग। अरे क्या बात है भाई, क्यों जबरदस्ती का बोले जा रहे हो फालतू? चलिए, एब्सोल्युटली एसेंशियल, जब एसेंशियल बोल दिया आप लोगों ने तो फिर एब्सोल्युटली बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब एसेंशियल का मतलब ही होता है नेसेसरी है भाई, एब्सोल्युटली नेसेसरी है, उसमें एब्सोल्युटली ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं होती। फाइनल कंक्लूजन बता दिया मैंने, मर्ज टुगेदर। बहुत बार आप लोग एरर करते हो इसको, मर्ज टुगेदर, मर्ज बोल दिया तो भाई ऑलरेडी उसमें टुगेदर इंक्लूड हो गया, टुगेदर बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए, आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार रहा होगा, बहुत मजा आया होगा, बहुत आपने फन तरीके से लर्निंग की होगी। ऐसे ही मजेदार क्लासेस के लिए फॉलो करते रहिएगा द वायरल ग्रामर शो। टाटा।